हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदू मैरिज के बारे में। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने भी कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपसे बात की थी एक मैरिड कपल के बारे में, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल किए गए थे कि क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसी का जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने इस जजमेंट के अंदर बोला हुआ है कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी शादी ऐसी है जिसके अंदर रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं किया गया है तो वो शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। तो आइए जरा इसको पूरा स्टार्टिंग से समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस में क्या क्या क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, उनको भी आपको जानना है। ऑलराइट, आइए जरा बात करते हैं कि है क्या, लेकिन उससे पहले सेशन को दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है 2021 में। 2021 का समय है जब एक कपल यानी कि एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शादी करेंगे। आजकल तो ये बहुत कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर, है ना। हर कोई डिसाइड कर लेता है, जरूरी नहीं है कि आगे वो चीजें मतलब होती भी हैं कि नहीं होती, बट डिसीजन लेने में कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, डिसीजन ले लिया जाता है कपल के द्वारा। कब की बात है, ये बात है 2021 की, जिसमें दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लोग शादी करेंगे। और यहाँ पे जुलाई 2021 के अंदर ये दोनों लोग शादी कर भी लेते हैं। लेकिन ये शादी होती कैसे है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं। लोकल एरियाज में आपको बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके द्वारा इन दोनों के नाम पर एक मैरिज सर्टिफिकेट जो है उसको रिलीज कर दिया गया। लेकिन ये जो मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे रिलीज किया गया, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट आ रहा है मतलब कि शादी हो गई होगी। लेकिन ये जो मैरिज सर्टिफिकेट रिलीज किया जाता है इसके अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि इन्होंने फेरे लिए हैं कि नहीं लिए, कन्यादान हुआ है कि नहीं हुआ है, सारे हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से सारे रिचुअल्स को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा किया ही नहीं गया था। ऑलराइट, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से कई बार ऐसा होता है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। कब की बात है, जुलाई 2021 में। लेकिन कोई भी यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म नहीं किया गया था। चलिए ठीक है, ये टाइम आगे बढ़ता है। टाइम आगे बढ़ने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये जो टाइम है ये और आगे आगे चलता जाता है, चलता जाता है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, यूपी के अंदर आपको एक एक्ट देखने को मिलता है और इस एक्ट के हिसाब से हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल है। क्या है, यूपी के अंदर हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल बना हुआ है और ये रूल 2017 का रूल बना हुआ है, जिसके अंदर बोला जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने शादी की है तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट इशू करा सकता है। तो पहले तो इन्होंने 2021 में एक ऐसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से अपना मैरिज सर्टिफिकेट रिलीज करवा लिया। उसके बाद में यूपी के अंदर जाके इन्होंने एक बार फिर से अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको रिलीज करवा लिया और इनकी जो शादी थी वो कंफर्म हो गई 2021 में। शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शादी होने के बाद में 2022 में जब इनकी फैमिलीज इस नतीजे पे पहुंची कि भाई इन्होंने तो शादी के लिए किसी भी रिचुअल को परफॉर्म किया ही नहीं है, तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें इनकी जो शादी है वो पूरे के पूरे रीति रिवाजों के हिसाब से करानी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। चलिए ठीक है, तो फैमिलीज ने डिसाइड किया कि अब इनकी जो शादी है वो हम करवाएंगे सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए। और यहाँ पे जो टाइम डिसाइड हुआ शादी का, वो टाइम डिसाइड होता है अक्टूबर 2022 का। अक्टूबर 2022 को दोनों फैमिलीज ने ये बात मान ली या फिर चीज के ऊपर रेडी हो गए कि हाँ भाई इन दोनों की शादी जो है वो अब करा दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, सर्टिफिकेट मिल चुका था, लेकिन रिचुअल्स नहीं फॉलो किए गए थे, इसलिए फैमिलीज ने सोचा कि अब इनकी शादी करा देनी चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन ये शादी होने से पहले लड़का और लड़की इन दोनों के बीच में हो गया विवाद। मैंने आपको क्या बोला, आजकल तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई है कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये रिलेशंस आपके चल पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। इसीलिए हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अब माँ बाप जो डिसाइड करेंगे वो सबसे बेहतर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। कब? अक्टूबर 2022 से पहले दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद में क्या होगा भाई, लड़ाई हुई है तो अलग अलग तो होंगे ही होंगे क्योंकि अभी शादी तो हुई नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2022 अक्टूबर से पहले जो लड़की है उसने क्या कर दिया, एक केस फाइल कर दिया।
और ये केस फाइल, जब लड़की केस फाइल करती है तो यूजुअली किस चीज के ऊपर होता है, या तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा या फिर डॉरी का केस होगा। तो यहाँ पे डॉरी के केस को इन्होंने क्या कर दिया, फाइल कर दिया किसके ऊपर, लड़के के ऊपर। किसने, लड़की ने। चलिए ठीक है, अब जब ये केस फाइल हो गया तो इसके बाद में इसके ऊपर चर्चा होनी शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन मार्च 2023 आते आते, मार्च 2023 आते आते क्या हुआ, लड़के ने क्या किया, लड़के ने बिहार के अंदर कोर्ट में क्या कर दिया, एक पिटीशन कह लो या फिर आप सिंपल कह लो, डाइवोर्स के लिए एक रिक्वेस्ट वहां पे भेज दी। बिहार के अंदर आप देखेंगे तो आपको मुजफ्फर, कुछ ऐसा नाम सुना है, मुजफ्फरपुर समथिंग, नहीं सुना है तो शर्म करो। मुजफ्फरपुर का जो कोर्ट था वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे जाके इन्होंने अपनी एक रिक्वेस्ट डाली कि मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूं। किससे, इसी लड़की से जिसने क्या किया था, डॉरी के लिए यहाँ पे केस फाइल किया था। कहाँ पे इन्होंने अपना जो लड़का है, लड़के ने कहाँ पे केस रजिस्टर कराया या फिर डाइवोर्स के लिए कहाँ पे गया, वो बिहार के अंदर गया। अब लड़की ने क्या बोला, लड़की ने बोला कि देखो हम जो है ना वो अपना केस बिहार में नहीं लड़ेंगे, हम तलाक तो लेंगे लेकिन हम अपना केस जो है वो बिहार में नहीं लड़ेंगे, और ये जो केस है इस केस को ट्रांसफर किया जाए कहाँ पे, झारखंड के कोर्ट में, और वहां पे हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा लड़की के द्वारा कहा गया। अब लड़का कह रहा है बिहार में, लड़की कह रही है झारखंड में। इसी बात को लेते हुए क्या हो गया, ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनी, और इसी के ऊपर मैंने आपको एक सेशन अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई भी शादी ऐसी है जिसके अंदर 7 फेरे नहीं हुए हैं, कन्यादान नहीं हुआ है, तो उसे शादी नहीं माना जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच है, यहाँ पे आप देख पाएंगे बीवी नागराथना जी की और ऑगस्टिन जॉर्ज जी की, जिन्होंने यहाँ पर बोला है कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर आपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया है तो वो शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर बोला गया है कि यहाँ पे तो भाई सिंपल सी बात है ना, कोई रिचुअल्स फॉलो हुए ही नहीं है, तो जब रिचुअल्स फॉलो हुए ही नहीं है तो शादी हुई नहीं है, और जब शादी हुई नहीं है तो किस बात का डाइवोर्स, यही तो हुआ ना, जब शादी हुई नहीं है तो किस बात का आपको डाइवोर्स लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व एंड सेड इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द वैलिड सेरेमनी। अगर सेरेमनीज हुई नहीं है तो ये क्या है, ये शादी वैलिड नहीं है। किसके हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये बात यहाँ पर बोली गई है। चलो ठीक है, सारी चीजें हो गई। अब इन सारी चीजों के बाद में क्या हुआ, अब लड़का लड़की एक बार फिर से इकट्ठा हुए, इकट्ठा नहीं मतलब साथ में नहीं रहने लगे, इकट्ठे से मेरा मतलब है कि इन लोगों ने अपना कोई डिस्कशन किया होगा, और डिस्कशन लेने के बाद में लड़का लड़की ने बोला कि यार देखो अगर ये केस कोर्ट में चलेगा तो बहुत लंबा चलता चला जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं कि आप आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल करते हुए हमारी जो शादी है उसे आप इनवैलिड करार दे दीजिए। आर्टिकल 142 क्या कहता है, आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर ये चीज डिसाइड की कि भैया एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सीधे बोलते हैं कि हमारी जो शादी है उसे इलीगल डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर रिचुअल्स फॉलो नहीं किए गए हैं तो शादी तो वैसे भी क्या है, नल एंड वॉइड है। तो इसका मतलब जो केस फाइल किया गया था डॉरी वाला वो भी खत्म, साथ ही साथ में ये जो यहाँ पे डाइवोर्स के लिए इन्होंने फाइल किया था कहाँ पे, बिहार के अंदर, वो भी खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट को ध्यान में रखते हुए, सेक्शन नंबर 7 को ध्यान में रखते हुए ये बात बोली है कि ये शादी किसी भी तरीके से मान्य नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे जो पूरा का पूरा केस था इसको खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन हिंदू लॉ मैरिज इज अ सेक्रेमेंट और अ संस्कार एंड इट इज फाउंडेशन ऑफ द न्यू फैमिली। द बेंच नोटेड एंड सेड there is nothing like a better half in the marriage but the spouses are equally halves in the marriage। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई ऐसा हो नहीं पाएगा और ये चीज जो है वो चल नहीं पाएगी, क्योंकि हम अगर वेदों की बात करें, हर चीज के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है फेरे होना। अग्नि को साक्षी मान के जो फेरे लिए जाते हैं, अगर वही फेरे नहीं हो रहे तो हिंदू मैरिज के हिसाब से वो लीगल नहीं है। तो ये फाइनल जजमेंट जो है दिया गया है।
आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल नंबर 142 क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट कब आता है, ये आपसे 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये पूरा मुद्दा। चलिए अब आप बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले बर्निंग इशू में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।